नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिकी ट्रंप चचा ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। यानी कल तक ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि चलो अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर पर समझौता होने वाला है और जल्द ही साइन भी हो जाएगा। पर आज सुबह होते होते ये पासा पूरी तरीके से पलट जाता है, क्योंकि अमेरिका ने लगातार ईरान में कई सारी जगह एक साथ हमला कर दिया। यहाँ तक कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और जब अमेरिका से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप सीज फायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि ये ईरान कम नहीं है भाई। ईरान लगातार हमारे विमानों को ट्रैक कर रहा था और इसके लिए इसका इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आइए जानते हैं आखिरकार अमेरिका ने ईरान की बोर्ड्स के ऊपर निशाना क्यों साधा, आखिरकार मिसाइलों को क्यों उड़ाया, आखिरकार कई सारी जगह हमला क्यों किया। उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आज सुबह ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो स्टेटमेंट ना तो अमेरिका को अच्छा लगने वाला है और ना ही ये स्टेटमेंट इजराइल को अच्छा लगने वाला है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये पूरी जानकारी जानने के बाद में आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको क्या लगता है, ये समझौता होगा या फिर एक बार फिर से बड़े युद्ध की यहाँ पर तैयारी चल रही है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, आज सुबह सुबह खबर निकल के आती है और खबर ऐसी है कि सीज फायर के बीच में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका का हो गया था दिमाग खराब। और इसी स्ट्राइक को इसने नाम दिया है सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक। क्या नाम दिया है? सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक। अब हुआ क्या था, पूरी घटना को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और ईरान के अगर हम इस तरफ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां पर दुनिया भर के 20% ऑयल और गैस का व्यापार होता है। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट में अचानक से आज सुबह ईरान के आईआरजीसी के जो 9 सैनिक हैं, आईआरजीसी के जो 9 सैनिक हैं, वो अचानक से बोट लेकर यहां से निकल आते हैं और इस वाले इलाके में, यानी कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट वाले इलाके में समुद्री माइंस को बिछाने का काम शुरू कर देते हैं। अब ये देखते हुए अमेरिकी सेना का दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही ईरान ने समुद्री माइंस बिछा रखी थी, जिसे हटाने में अमेरिका को ऑलरेडी पसीना आ रहा है और ये एक बार फिर से वही हरकत कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो ईरान सीज फायर के लिए तैयार है, बोल रहा है कि सीज फायर समझौता कर लूंगा, दूसरी तरफ अमेरिका को इस प्रकार के चाल में भी फंसा रहा है, यहाँ पर समुद्री माइंस बिछाकर उकसावे की नीति कर रहा है, ताकि अमेरिकी सेना गुस्से में आकर क्या करे, हमला करे। और यहाँ पर वैसा ही हुआ जैसा ईरान चाहता था। इसने क्या किया, समुद्री माइंस बिछाने के लिए कई हजारों की संख्या में बोट्स को यहाँ पर भेज दिया था और अमेरिकी सेना उन्हें रोकने के लिए कई बार आवाज लगाती है। जब उन्हें सुनाई नहीं देता है तो मजबूर होकर इन्होंने क्या किया, बोट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कई सारी बोट्स एक साथ यहाँ पर तबाह हो गई। पहले मैं आपको हमले बता देती हूँ कहाँ कहाँ हमले हुए। तो पहला हमला तो हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर जितने भी बोट्स थे, जहाज थे, उनके ऊपर हमला कर दिया। दूसरा हमला किया गया था इस वाले जगह पर, ये रहा ईरान। और ईरान में अगर हम इस तरफ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपरी भाग पर और ईरान के जमीनीगत इलाके पर यहाँ पर बंदर अब्बास के नाम का एक आपको बंदरगाह दिखाई देता है, यानी कि पोर्ट दिखाई देता है। इसी पोर्ट से क्या करता है, व्यापार तो करता है, पर इसी पोर्ट्स के ऊपर इसने कई प्रकार की मिसाइलें तैनात कर रखी है, जो कि ये मिसाइलें लगातार किसको डराने का काम करती हैं, अमेरिकी सेना को डराने का काम करती है। इसलिए पहला हमला इन्होंने बोट से निपटने के बाद में कि कहीं ईरान वाले इस जगह आकर इन मिसाइलों का उपयोग करना शुरू ना कर दे, इसलिए अमेरिकी सेना ने इस मिसाइल साइट को ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया और यहाँ बड़ा भयानक तरीके से तबाही हुई, यानी कि बड़ा खतरनाक अटैक हुआ, जिससे बंदर अब्बास का मिसाइल साइट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसी मिसाइल साइट से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पर इसने कई प्रकार के डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, एयर डिफेंस सिस्टम, जो क्या कर रहे थे, इसी हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की गतिविधि के ऊपर निगरानी कर रहे थे कि भाई साहब कौन सा विमान आ रहा है, कौन सा विमान जा रहा है, इनके जितने भी सैनिक हैं वो उस विमान पर क्या कर रहे हैं। यानी सारी प्रकार की जानकारी को ट्रैक करने के लिए इसने यहाँ पर कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे और इसी वजह से अमेरिकी सेना ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अब ईरान यही चाहता था, क्योंकि आप देखिए अगर पारंपरिक युद्ध हो जाए, आपसी सेना का युद्ध हो, तो एक तरफ अमेरिकी सेना है,
एक तरफ ईरान की सेना है और अगर ये युद्ध हो जाए तो ईरान की सेना कभी नहीं जीत सकती अमेरिकी सेना से, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स हैं वो भी बड़े हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। और इसी वजह से ये क्या करता है, अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से परेशान करता है कुछ इस प्रकार की चीजों को करते हुए, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान कहाँ आ जाए, ईरान की तरफ के भाई साहब ईरान तो मान गया था समझौते के लिए, पर अमेरिका ही खराब है और अमेरिका ही क्या कर रहा है, लगातार इस प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई नीति के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं समुद्री माइंस को लेकर, आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये आना चाहिए कि ये समुद्री माइंस होती क्या है। ये समुद्री माइंस एक नहीं बल्कि 3 प्रकार की होती हैं और समुद्री माइंस लगाना बहुत आसान है पर इसे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले आप पहली समुद्री माइंस के बारे में आप जानो। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है पहला प्रकार समुद्री माइंस का। पहले प्रकार के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि ये पानी के अंदर तैरता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 व्यक्ति इसको पूरा लगातार कस रहे हैं, लगा रहे हैं। और ये समुद्री माइंस है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की। क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब ये आपको दिखाई देगी बाल्टिक सी के अंदर और ब्लैक सी के अंदर, यहाँ आप जाओगे ना तो आपको इसी प्रकार की तैरती हुई माइंस दिखाई देगी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अगर कोई भी जहाज इस वाले इलाके से जबरदस्ती निकलने की कोशिश करता था तो ये जो माइंस होती है ना, इनके अंदर चुंबक लगी होती थी, जो कि ऑटोमेटिक कहाँ चली जाती थी, जहाज के पास में चली जाती थी और जहाज को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती थी। पहला नुकसान पहुंचाने वाला इस प्रकार का माइंस आता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी समुद्री माइंस आती है इस प्रकार की, यानी वायर टाइप की पूरी बिछी हुई माइंस होती है। ये माइंस क्या होती हैं, तो ये भी एक तरीके से ट्रैक के लिए होती है। ट्रैक के लिए कैसे, यानी दुनिया भर के कई सारे देश अपने अपने समुद्री इलाके के अंदर इस प्रकार की माइंस को बिछाते हैं, ताकि उनके जहाज कहां से कहां तक जा रहे हैं मैप का पूरी तरीके से लोकेशन का पता करने के लिए इस प्रकार की माइंस को बिछाया जाता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाती है, केवल जहाज का डेटा देती है कि भाई साहब आपका जहाज यहां से यहां तक चला गया। और तीसरी माइंस आती है जो कि आज के समय में ईरान बिछा रहा है, और ये है सबसे खतरनाक माइंस। ऐसे माइंस जिसको हॉर्मुज स्ट्रेट पर, यानी ऐसे सकरे वाले इलाके पर ये बिछा रहा है जहां से अगर गलती से भी कोई बोट या कोई बड़ा जहाज या बड़ा विमान यहां से टकरा जाए, युद्धपोत टकरा जाए, तो वो पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। और ऐसा ही एक बार किया था इराक ने ऐसी ही माइंस बिछाई थी, जिसकी वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था, क्योंकि उसका जहाज पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया था। अगर यहाँ पर एक एक जहाज भी ब्लास्ट हो जाए तो आप जरा सोचिए उस देश का कितना करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका यही बात ईरान को समझा रहा है कि भाई साहब तुम जब सीज फायर के लिए तैयार हो गए हो और एक तरफ जब सीज फायर करने के लिए आ रहे हो, तो फिर समुद्री माइंस बिछाने की जरूरत कहाँ है? क्यों मतलब लगभग लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो, और क्यों इस हॉर्मुज स्ट्रेट के यहाँ पर लगातार माइंस को बिछाने का काम कर रहे हो? लगता नहीं है कि तुम सीज फायर के लिए किसी तरीके से रेडी हुए हो, क्योंकि अगर ये समुद्री माइंस यहाँ पर बिछ जाती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? जापान को, साउथ कोरिया को और एशियाई देशों को, चाइना को और यहाँ तक कि भारत को होने वाला है, क्योंकि ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से ईरान, इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब, इन सभी देशों का तेल इकट्ठा होकर यहां से निकलता है। फिर कुछ तेल इधर आ जाता है जो कि एशिया के अंदर आता है, और कुछ तेल के जहाज इस तरफ चले जाते हैं जो कि यूरोप और अमेरिका की तरफ, यानी कि स्वेज कैनाल से होते हुए निकलता है। तो यहाँ पर माइंस अगर बिछ जाएगी तो कोई जहाज यहाँ से नहीं निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा जब तक ईरान नहीं चाहेगा। यानी ईरान भी अब भी यही बात कर रहा है कि सीज फायर का समझौता होने के बावजूद भी मैं यहाँ से किसी के जहाज को नहीं निकलने दूंगा। और इसी बात को लेते हुए ट्रंप चचा बुरी तरीके से परेशान है, और ट्रंप बोल रहा है अब ये जो सीज फायर का समझौता होगा या तो पूरी तरीके से मेरे अनुसार होगा या फिर ये समझौता होगा ही नहीं। और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए ईरान बड़ा परेशान हो रहा है। ईरान ने बोला कि तुम्हारे सीज फायर का समझौता तो ठीक है, एक तरफ चलता रहेगा, पर मेरा स्टेटमेंट जरा सुन लो। ईरान ने स्टेटमेंट दिया है आज सुबह कि हम हिजबुल्लाह का समर्थन करना नहीं छोड़ेंगे, और अगर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहे तो उन्हें पैसा, हथियार, फंडिंग सब कुछ मुहैया करवाते रहेंगे। इसके लिए हमें कोई बांध नहीं सकता, ना ये सीज फायर समझौते के दायरे के अंदर आता है। यानी आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका इसके साथ सीज फायर करने को तैयार है, और दूसरी तरफ ईरान ये बोल रहा है कि हम
हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के अंदर बैठे हुए हैं लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहे तो हम उनको सारी चीजें मुहैया करवाएंगे और लगातार हिजबुल्लाह का समर्थन करते रहेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। साथ ही एक तरफ जब ट्रम्प की तरफ से यह बात कही गई कि हम आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, आपको ये बात भी हमारी माननी पड़ेगी कि आपके पास जो यूरेनियम है या तो तुम हमें सौंप दो, और अगर हमें नहीं सौंपोगे तो रशिया को दे दो, और अगर रशिया को नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी में जितना भी यूरेनियम है उसे पूरी तरीके से नष्ट करवा देंगे। कहां पर? ईरान के अंदर। और ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ये युद्ध किसी भी कंडीशन में नहीं रुक सकता। इस प्रकार का स्टेटमेंट भी वाशिंगटन डीसी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने यह तक कहा था कि इस बार समझौता कैसा भी हो, पर बराक ओबामा के समय जिस प्रकार की डील हुई थी और उन्होंने जिस प्रकार से थोड़ी बहुत छूट देने का काम किया था किसको? ईरान का, ऐसी छूट हम कभी नहीं देंगे। यानी इन्होंने जो समझौता जो किया था वो दुनिया का सबसे गलत समझौता था और ऐसा समझौता हम ईरान के साथ नहीं करने वाले। इसीलिए अब ऐसा दिखाई देता है कि युद्ध हो सकता है, सीज फायर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चीजें लगातार होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो क्या जो अमेरिका ने इस प्रकार का एक्शन लिया है, अमेरिका ने ईरान की बोट्स को तबाह कर दिया है, ईरान में कई सारी जगह जो लगातार हमले किए हैं, क्या वो आपको सही दिखाई दे रहा है? आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि यह समझौता अभी रविवार को ही होना था पर नहीं हो पाया। और ये समझौता कहाँ हो रहा है? कतर में। अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल कतर के ऊपर भी एक इल्जाम लगा दिया गया था। कतर के ऊपर इल्जाम लगा था कि इन्होंने 12 अरब डॉलर का जो है एक बड़ा पैकेज का ऑफर दिया है किसको? ईरान को। ईरान को कहा कि भाई साहब ये समझौता कतर के अंदर हो रहा है, इसलिए आप कतर की बात मान लो, हम आपको इतना पैसा देने वाले हैं और आप अमेरिका के साथ में समझौते के लिए तैयार हो जाओ। इसी बात को लेते हुए बहुत बुरी तरीके से परेशान है कतर। कतर बोल रहा है कि हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि यहाँ कुछ भी करके सीज फायर का समझौता जरूर हो जाए। बाकी ये सारी बातों को लेकर अफवाहें फैला ही जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक बार फिर से बड़ा युद्ध हो सकता है या फिर यहाँ पर सीज फायर हो जाएगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अच्छा हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी दिखाई देगी, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जेनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा नारी100 कोड का आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।